लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है कि हमने किसी सुन्नी आलिम दीन से सुना है कि अगर किसी लड़की का निकाह नाबालिगी में हो जाए और वो बाद में अपनी नमाज़ों की क़ज़ा करना चाहें तो उन्हें नाबालिगी के दिनों की भी वो नमाज़ें जो निकाह के बाद की थी वो नमाज़ों की भी क़ज़ा उनको करनी पड़ेगी। ये इन्होंने कहीं सुना होगा ऐसा बोल, इनके कहने के मुताबिक क्या ऐसा है? यानी बात इसमें ये आ रही है कि अगर कोई नाबालिग लड़की का निकाह हो जाए तो उन पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। बात यही आ रही है इनके सवाल के मुताबिक। बात यह है तभी तो क़ज़ा करनी पड़ेगी ना। अगर नमाज फ़र्ज़ ना हो तो क़ज़ा क्या करना? क्या ऐसा है? क्या शरीयत में ऐसा है कि कोई अगर नाबालिग लड़की हो और उसका निकाह हो जाए तो नाबालिग रहने के बाद भी क्या उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है? ये बहुत अहम सवाल है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। याद रखिएगा, शरीयत का मुकल्लफ़ आदमी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, शरीयत का मुकल्लफ़ बालिग होने के बाद ही आदमी भी होता है और लड़की भी मुकल्लफ़ होती है, वो भी बालिग होने के बाद। बालिग होने से पहले शरीयत का मुकल्लफ़ ये दोनों नहीं होते, चाहे शादी हो जाए चाहे शादी ना हो। नमाज की फ़र्ज़ियत का ताल्लुक़ निकाह से नहीं है। ये बिल्कुल वाज़ेह मसला है, क्लियर मसला है। निकाह का ताल्लुक़ नमाज फ़र्ज़ होने से नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कोई लड़की 6 साल की है और वो उसका निकाह हो जाए तो अब उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। निकाह की वजह से नमाज फ़र्ज़ नहीं होती। नमाज फ़र्ज़ होती है बालिग होने से, चूँकि शरीयत के अहकामात जो हैं वो बालिग पर लागू होते हैं। जब तक बालिग ना हो तब तक अहकामात ही लागू नहीं है। इसलिए ये सोचना कि अगर कोई लड़की बाद में अपनी पिछली नमाज़ों की क़ज़ा अदा करना चाह रही हैं और उस लड़की का निकाह बालिग होने से पहले हो गया था तो नाबालिगी के दिनों, निकाह के बाद बालिग होने से पहले उन दिनों की नमाज़ों की भी जो क़ज़ा करेंगी, ये आप गलत बता रहे हैं। और ये भी एक बात है कि आपने किसी सुन्नी आलिम दीन से ये बात नहीं सुना होगा। हो सकता है कोई सोशल मीडिया ही आदमी ऐसा बता दिया हो। फजूल बातें आजकल सोशल मीडिया पे करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कोई सुन्नी आलिम दीन ये मसला नहीं बताया होगा। क्योंकि सुन्नी उलमा मसाइल के मामले में बड़े मोहतात होते हैं और निहायत एहतियात के साथ ये मसाइल बताते हैं। अहले सुन्नत वल जमात में मसाइल को लेकर बेलगामी नहीं है कि जो मुंह में आया बक दिया, जो आया बता दिया। अहले सुन्नत वल जमात में ये बात नहीं है। दीगर लोगों में, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी गुमराह बदअक़ीदा शख्स से आपने सुन लिया होगा। सुन्नी आलिम दीन मसाइल बताने में इतने बेएहतियात नहीं होते, बेलगाम नहीं होते। शरीयत के हकाम बालिग होने के बाद लागू होते हैं। लिहाजा ये क्लियर है, वाज़ेह है कि अगर शादीशुदा औरत भी जिसकी शादी, जिसका निकाह बालिग होने से पहले हो गया था, बाद में वो अपनी नमाज़ों की क़ज़ा करना चाह रही हो तो वो नमाज़ों की क़ज़ा कब से करेंगी? जिस दिन से वो बालिग हुई थी उसके बाद की नमाज़ें क़ज़ा करेंगी, भले उससे कई साल पहले उसका निकाह हो गया हो। ये बात है, यही मसला है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।